नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम प्रधानमंत्री के बेंगलुरु में तेजस से उड़ान भरने वाले मसले पर बातचीत करेंगे और मेरे साथ हैं रवीश कुमार। मैं उनके वीडियो के ज़रिए आपको उस दिन की जो घटनाएं हैं और हालांकि और भी घटनाएं हैं उन पर प्रकाश डालूंगा। आप देखिए मेरे साथ भाई रवीश कुमार को। संस्कार किया जा रहा है, ऐसा तो संभव नहीं है। फिर उन्होंने कुछ समय के लिए वहां जाना क्यों नहीं उचित समझा? यह सवाल संवेदनशीलता का नहीं है, उस राजनीति का है जिसमें सेना का बार बार इस्तेमाल किया जाने लगा है। राजनीतिक बहसों में रिटायर्ड सैनिकों को लाया जाता है, बिठाया जाता है, जो बहस में देशभक्ति की हवा भरकर तर्कों को किनारे करते चलते हैं। आगरा के कैप्टन शुभम के यहाँ राज्य सरकार के मंत्री तो पहुंच गए, मगर संवेदना जताने के मौके पर उनसे एक चूक हो गई। अनजाने में ये मंत्री भी उसी राजनीतिक होड़ की चपेट में आ गए जिसकी वकालत प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी करती रही है। जब बेटे की अर्थी पहुंचने वाली हो, किसी मां को कहां होश होता है कि वह चेक की राशि ले ले, चाहे वो कितनी ही बड़ी राशि क्यों ना हो। मंत्री महोदय चेक की राशि बाद में भी दे सकते थे। शहीद कैप्टन शुभम की मां कहती रही कि मेरे लिए ये प्रदर्शनी मत लगाओ, मत करो, मेरे प्यारे बेटे को बुला दो, मेरी दुनिया खत्म हो गई है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे बेटू शुभम आजा। लेकिन कैमरे के लिए औपचारिकता को सादा जरूरी समझ लिया गया। आगरा के इनकी मां बार बार कह रही है ये प्रदर्शनी मत लगाओ यहाँ। क्या प्रधानमंत्री अब इस होड़ को करेक्ट कर रहे हैं जिसकी शुरुआत उन्होंने रेवाड़ी की रैली से की थी और 2014 के बाद इस राजनीति को परवान चढ़ाया गया। इसलिए वे बेंगलुरु में होते हुए भी कैप्टन प्रांजल के माता पिता को संवेदना व्यक्त करने नहीं पहुंचे, ऐसा आप दावे के साथ नहीं कह सकते। फिर आपको यह भी साबित करना होगा कि चुनावों के बीच में तेजस से उड़ान भरने का संबंध चुनाव से नहीं था। राजस्थान में बड़ी संख्या में लोग सेना में नौकरियां करते हैं। यह खबर अक्टूबर महीने की है। सियाचिन में अग्निवीर के रूप में तैनात अक्षय लक्ष्मण गवते शहीद हो गए। राहुल गांधी ने 22 अक्टूबर को ट्वीट किया कि एक युवा देश के लिए शहीद हो गया। सेवा के समय न ग्रेच्युटी न अन्य सैन्य सुविधाएं और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं। अग्निवीर भारत के वीरों के अपमान की योजना है। तब सेना का जवाब आया कि किसी सैनिक को सहायता राशि उसकी सेवा शर्तों के आधार पर दी जाती है और उसका पूरा हिसाब दिया कि किस मद में कितना पैसा दिया गया, जिसकी कुल राशि 1 करोड़ से अधिक हो गई। लेकिन पुराने सिस्टम में तैनात एक जवान की शहादत के बाद उनके परिवार को जीवन भर पेंशन दी जाती है। पेंशन की इस राशि पर टैक्स नहीं लगता। अग्निवीर को कोई पेंशन नहीं मिलती, बीमा का 48 लाख दिया जाता है। इसके अलावा अग्निवीर को एक्स सर्विसमैन के कई फायदे नहीं मिलते हैं। एक ही मुठभेड़ में शहीद हुए 2 जवानों के परिवारों के साथ अलग अलग बर्ताव, अलग अलग सेवा शर्तें, क्या यह ठीक है? वेरी गुड। अग्निवीर के लिए तैयारी करने वाले नौजवान इन अंतरों को ठीक से समझ रहे हैं। जिस सेना की नौकरी के लिए वे दिन रात तैयारी करते हैं, वह नौकरी अब वैसी नहीं रही। विकल्प नहीं है तो 4 साल के लिए भी तैयारी में जुटे नजर आते हैं और भर्ती में भी दिखते हैं। सरकार कह सकती है कि अग्निवीर योजना सफल हो गई है, लेकिन आज भी इन नौजवानों को अग्निवीर और पुरानी योजना में से चुनने को कहा जाए तो वे पुराने तरीके से ही जवान बनना पसंद करेंगे। अग्निवीर जो स्कीम आया है, सरकार ने जो निकाला है, वो एक हमारी तरफ से तो नहीं ठीक है, क्योंकि हमारे जैसे जो युवक है, लड़के बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, वो 4 साल में क्या करेंगे? जिनका फैमिली है, हमारी जिसकी सिस्टर है, वो उसके लिए क्या करेगा? अगर अकेला घर का एक लड़का हो तो वो 4 साल में अपने घर वालों के लिए क्या करेगा? या अपनी सिस्टर की शादी करेगा कि घर देखेगा, क्या करेगा? या बाप का कर्जा चुकाएगा, क्या करेगा? इसी 5 नवंबर को पत्रकार सुशांत सिंह ने डेक्कन हेरल्ड में एक लेख लिखा। उन्होंने अपने लेख में याद दिलाया कि मणिपुर में मैतेई भीड़ और मिलिशिया ग्रुप भारतीय सेना और असम राइफल्स को निशाना बना रही है, लेकिन उन पर उस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। अपने ही लोगों के बीच घिरी हुई सेना का मनोबल बढ़ाने प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए।
अखबार और चैनल तो आप भी देखते ही होंगे रोजाना। तेजस में उड़ान भरने के लिए जा रहे प्रधानमंत्री हैंडसम तो लग रहे हैं। इस चश्मे का कमाल तो है ही, साथ ही वर्दी का भी प्रभाव है। हर किसी की चाहत होती है कि एक बार इस जीवन को जी लें, लेकिन प्रधानमंत्री की इन खूबसूरत तस्वीरों के पीछे मेरी आवाज में जो खबर पढ़ी जा रही है उस पर भी जरा ध्यान दीजिए। क्या इस देश की मीडिया ने आपको बार बार बताया कि मणिपुर में 2016 में जिन चरमपंथियों ने 18 सिपाहियों की हत्या की थी उसे भीड़ के दबाव में जून में रिहा कर दिया गया। उस भीड़ में भाजपा के विधायक के होने की भी खबरें छपी हैं। ये समुदाय खुले रूप से सेना पर पक्षपाती होने के आरोप लगा रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर असम राइफल्स को मणिपुर से हटाने की मांग कर रहे हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह तो मैतेई समुदाय की महिलाओं को वादा कर चुके हैं कि असम राइफल्स को हटाया जाए। राज्य कैबिनेट ने एक अहम चेक पॉइंट पर असम राइफल्स को हटाकर स्थानीय पुलिस को पहरे पर रख दिया है। जाहिर है आप केवल एक नायक की तस्वीर देख रहे हैं, ना कि सेना की वास्तविक तस्वीर। फिल्मों का नायक हर फिल्म में कुछ ना कुछ बन जाता है। 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री फाइटर पायलट के लिबास में नजर आ रहे थे, तो तेलंगाना के चुनावों के बीच तिरुमला मंदिर से उनकी ये तस्वीर आई है, जिसे लेकर कई लोगों ने ट्वीट किया है। वायुसेना वाली लिबास को शक्ति लिखा है और पूजा के दौरान पहने जाने वाले लिबास को भक्ति लिखा है। प्रधानमंत्री राज्य और इलाके के हिसाब से लिबास बदल लेते हैं, मगर सवालों का जवाब नहीं मिलता, ना देते हैं कि हर जगह दिखने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए। क्या यह सवाल वाजिब नहीं कि जिस पूर्वोत्तर में प्रधानमंत्री बार बार जाने का दावा करते हैं, उसी के एक राज्य मिजोरम में चुनाव प्रचार करने नहीं जा सके? क्यों नहीं गए, इस पर कितनी बहस हुई। उनके मंत्री कहते हैं कि 60 बार पूर्वोत्तर गए हैं। जाने की संख्या बताई जाती है, जाने का परिणाम क्या निकला यह नहीं बताया जाता। अगर 60 बार गए हैं, वहां बहुत विकास हुआ है, तब फिर मिजोरम के चुनाव में क्यों नहीं प्रचार के लिए गए? अगर राजस्थान के चुनावों के लिए बेंगलुरु तेजस से उड़ान भरने जा सकते हैं, राजस्थान के एक इलाका विशेष को प्रभावित करने के इरादे से मथुरा जा सकते हैं, तेलंगाना के चुनाव प्रचार के लिए तिरुमला जा सकते हैं, तो प्रधानमंत्री मिजोरम क्यों नहीं जा सके, मणिपुर क्यों नहीं जा सके? अब आपके सामने तरह तरह के लिबास और पारंपरिक परिधान में प्रधानमंत्री की अनगिनत तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के आगे वे सारे सवाल उछल हो जाते हैं जिन्हें पहले पन्ने पर छपने चाहिए, मगर छपता है यह सब, दिखता है यही सब। अलग अलग मुद्राओं में प्रधानमंत्री की तस्वीरें ही आज हेडलाइन है। आज के ही टेलीग्राफ में खबर छपी है, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने मणिपुर और उसके लोगों की तरफ खास ध्यान दिया है। उन्होंने इस बात की सराहना की कि केंद्रीय नेता मणिपुर के लोगों का सम्मान करते हैं। आप ही सोचिए, 200 से अधिक दिन हो गए, मणिपुर सामान्य नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री गए तक नहीं और मुख्यमंत्री उनकी तारीफ कर रहे हैं। अमित शाह मई के बाद से अभी तक दोबारा नहीं गए। उन्होंने हिंसा की जांच करने के लिए कमीशन का गठन किया था। द हिंदू ने छापा है कि इस कमीशन ने अभी तक एक भी सार्वजनिक सुनवाई नहीं की है, जबकि इसकी घोषणा सितंबर में ही कर दी गई थी। विदेश राज्य मंत्री रंजन सिंह का घर जला दिए जाने के बाद उनका ही बयान था कि मणिपुर में सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सारी खबरें आप भूल चुके हैं और याद रह जाती है तो अलग अलग मुद्राओं में प्रधानमंत्री की ये सारी अनगिनत तस्वीरें। दरअसल जब भी सवाल उठता है, प्रधानमंत्री का नया फोटो आ जाता है, नया वीडियो आ जाता है। फोटो और वीडियो ही हर सवाल का जवाब बन गया है। श्रीनगर के लाल चौक पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। यहां जाकर आप प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ तस्वीर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री अपनी तस्वीर बनाने में लगे हैं और जनता उनकी तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर बनाने में लगी है। फोटो की इतनी फोटोकॉपी भारत की राजनीति में कभी नहीं हुई होगी। अब कौन यह सवाल करे कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई, जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग कर दी गई, सरकार ने कहा कि चुनाव होंगे, मगर आज 3 साल हो गए चुनाव नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास अपना विधायक नहीं है, अपनी आवाज नहीं है, यह राज्य बिजली की कटौती की समस्या से परेशान है। मगर यह सब सवाल अब पीछे, केवल फोटो आगे है। प्रधानमंत्री की धार्मिक तस्वीरें आते ही पार्टी तंत्र द्वारा उत्साह के साथ शेयर किया जाता है। झट से मीडिया, सोशल मीडिया के किसी कोने में उन्हें अवतार जरूर बताया जाने लगता है, लेकिन कोई इस अवतार से सवाल नहीं पूछता, समाधान क्यों नहीं हो रहा।
क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री इन दिनों गारंटी दे रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे? ये गारंटी पूरे देश को क्यों नहीं दे रहे? भोपाल और मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए से अधिक का मिल रहा है। दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकारें हैं, यूपी में भी हैं। क्या इन राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की कोई जरूरत नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता। तब फिर देश के प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग गारंटी क्यों दे रहे हैं? सभी राज्यों के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम करने की गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं? कोविड के दौरान जब लोगों की आर्थिक कमर टूट गई, पेट्रोल और डीजल 100 रुपया लीटर और उससे भी अधिक हो गया, तब समर्थकों से कहलवाया गया और वे कहने भी लगे कि 5000 रुपया लीटर भी होगा तो देंगे, मगर चाहिए मोदी ही, और आएंगे तो मोदी ही। आप भी पेट्रोल 95 रुपए लीटर से अधिक पर भरा रहे हैं और आज भी मिल रहा है। लोगों को हिसाब जोड़ना चाहिए कि अकेले पेट्रोल के कारण उनके महीने की बचत कितनी कम हो गई। टैक्सी चलाने वालों को जोड़ना चाहिए कि पिछले 2.5 साल में पेट्रोल डीजल के कारण उनकी कमाई और बचत में कितनी कमी आई। क्या कभी प्रधानमंत्री ने इस पर कुछ भी कहा है? वे दाम कम कर देने की जगह राहत और समीक्षा का इस्तेमाल करते हैं। शब्दों का फेर समझिए। राजस्थान के पाली में उन्होंने कहा कि वे गारंटी देते हैं कि बीजेपी की सरकार बनी तो पेट्रोल डीजल के दामों की समीक्षा की जाएगी, गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। एक तरह से वे स्वीकार कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम से गरीब और मध्यम वर्ग की कमर टूट गई है, उसे राहत की जरूरत है। तो पूरे देश के मध्यम वर्ग और गरीबों को राहत क्यों नहीं दी जा रही है? पेट्रोल की कीमतें आप देखिए, राजस्थान के अड़ोस पड़ोस के राज्य, राजस्थान का पड़ोसी यूपी है, राजस्थान का पड़ोसी हरियाणा है, राजस्थान का पड़ोसी गुजरात है, वहां भाजपा की सरकारें हैं। वहां पेट्रोल 97 रुपये प्रति लीटर मिलता है, 97। लेकिन कांग्रेस की राजस्थान सरकार गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से 12-13 रुपया पेट्रोल 1 लीटर का ज्यादा लेती है, महंगा पेट्रोल बेचती है और कट की कंपनी चलाती है, और इसके कारण राजस्थान में लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। मैं आज राजस्थान को वादा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं, 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनेगी तो उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। इससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को बहुत राहत मिलेगी। कई दिनों तक सोशल मीडिया में अफवाह उड़ी है कि लोकसभा चुनावों के समय पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं, लेकिन कोई जोड़कर नहीं बताता कि जब लोकसभा चुनावों के समय कम हो सकते हैं तो अभी क्यों नहीं, और पहले क्यों नहीं? इन 3 साल में लोगों की जेब से कितनी कमाई उड़ गई, क्या वो वापस आएगी? शब्दों और तस्वीरों का खेल चल रहा है। आप जनता के सवालों का अब फुटबॉल बनाया जा चुका है, जिससे प्रधानमंत्री अलग अलग टीम के लिबास पहनकर खेल रहे हैं। आपको ना गेंद नजर आ रही है और ना प्रधानमंत्री और ना अपना सवाल। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। थैंक यू रवीश भाई।